दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ एसएससी जीडी 2021 के 3 टॉपिक के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोगों का ये टॉपिक काफ़ी डाउट रहता है कि ये क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझें। पहला टॉपिक मैंने उठाया है कि फॉर्म किसका रिजेक्ट होगा या हो सकता है। फिर है सेकंड टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन के समय किसको बाहर किया जाएगा, ये भी मेन टॉपिक है। और थर्ड टॉपिक रखा हूँ टोटल फॉर्म कितना भरा गया है 2021 एसएससी जीडी में और प्रीवियस कितना भरा गया था। तो एक रफ पेज में आपको अच्छी तरह से समझाने का मैं चेष्टा करूँगा। तो फर्स्ट टॉपिक था कि किसका किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा या हो सकता है। जब भी आप फॉर्म को भरे होंगे तो आप सब नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बहुत चीज़ भरे होंगे, जो भी डिटेल्स उसमें मांगा गया है। उसके संग संग आप अपना फ़ोटो भी दिए होंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि सभी को देना कंपलसरी था और उसके संग संग सिग्नेचर भी देना कंपलसरी था। फ़ोटो पहला पॉइंट में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है जब भी फॉर्म का स्टेटस आएगा कि किसका किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और किसका किसका एक्सेप्ट हुआ, तो उस समय पता चल जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। आपको खुद पता होगा कि आपने जब फ़ोटो अपलोड किया था तो क्या जिस डेट ऑफ फ़ोटो डाला था या डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था। यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे डेट ऑफ DOB डेट ऑफ बर्थ अगर डाला है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट 100% हो जाएगा, अभी जस्ट जब एप्लीकेशन स्टेटस आएगा उसी टाइम। अगर वहाँ पे आपने फ़ोटो के नीचे जिस डेट में, जैसे कि यहाँ पे 3 महीना पहले, मतलब ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं मांगा गया था, वहाँ नीचे की तरफ आप सभी को डेट मेंशन करना था कि किस डेट को फ़ोटो खिंचवाया, डेट ऑफ फ़ोटो, ना कि डेट ऑफ बर्थ। यानी डेट ऑफ फ़ोटो अगर आपने डाला है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो भी एप्लीकेशन स्टेटस आने वाला है, कुछ दिनों में स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल साइट, एसएससी के ऑफिशियल साइट पे। दूसरा रीज़न है कि जब भी आप फॉर्म डाले होंगे तो आप सभी का जो पेमेंट, बहुत लोगों का पेमेंट करने में, जो लास्ट टाइम में फॉर्म डाले हैं उनको पेमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर आप फॉर्म डाल दिए होंगे और आपका पेमेंट आप करने के बाद भी पेंडिंग दिख रहा होगा, अभी तक भी पेंडिंग दिख रहा होगा, तो आप सभी का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके वजह से भी रिजेक्शन आ सकता है आपकी एप्लीकेशन पे। ये बात की बात है, अगर आपका पेमेंट का कोई इशू आता है, पेमेंट के वजह से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इसके ऊपर आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपने पेमेंट कर चुका है पर उनके सर्वर के वजह से पेमेंट नहीं हुआ। तो ये भी रीज़न हो सकता है आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने, क्योंकि एप्लीकेशन का फ़ीस देना कंपलसरी है। फीमेल और SC ST को छोड़कर सभी को पेमेंट यहाँ पे देना था। तो ये 2 रीज़न ऐसा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप सभी को यहाँ पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, 100% यहाँ पे आपका रिजेक्ट कर देगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या था देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में किसको बाहर करेगा। कहने का मतलब है कि आप जब रिटन एग्ज़ाम में जब भी आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, अगर फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाओगे, अगर पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं है तो। उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका PET होगा, PET PST होगा। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल होगा लास्ट में। तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम किसको किसको बाहर करेगा, तो जैसा कि बोला कि फर्स्ट में अगर आपका नेम में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अगर आपका नेम में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका माध्यमिक का जो भी रिज़ल्ट और मार्कशीट है उसमें जो नेम है, जो स्पेलिंग के संग है, अगर वही आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाले होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप सभी को यहाँ पे रिजेक्शन स्लिप दिया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के टाइम। उसके बाद है, अगर फादर नेम में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें आप एफिडेविट लगा सकते हैं, तब भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपका डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में। मदर नेम का कोई इशू नहीं रहता है, तब भी आपको अगर कोई मदर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप एफिडेविट कर सकते हैं। उस टाइम एफिडेविट से भी कुछ सॉल्व होने का चांस बन जाता है। पर आपके खुद के नेम में प्रॉब्लम है तो उस समय काफ़ी दिक्कत आ सकता है। उसके बाद है कि अगर आपका एड्रेस कॉरस्पॉइंट और परमानेंट में कुछ
भूल है या आपका जो परमानेंटी है दोनों एक ही सेम एड्रेस, उसमें काफ़ी भूल आपको देखने को मिलता है, तो उसमें भी रिजेक्शन मिल सकता है आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में। तो उस समय अगर एफिडेविट भी करते हैं तो कुछ चांस बन सकता है कि आपका रिजेक्शन ना मिले, पर बहुत लोगों का रिजेक्शन मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में, क्योंकि काफ़ी लोगों को छांट दिया जाता है एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंटेशन में। तो इन 3 वजह से आपका रिजेक्शन मिल सकता है। और भी जैसे आपका कोई जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ अगर माध्यमिक के सर्टिफिकेट में जो दिया रहता है अगर मैच करता है तो ठीक है, अगर का नहीं मैच करता है तो उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, आप देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल फॉर्म कितना भरा गया है। तो टोटल फॉर्म अभी तक कोई स्टेटस तो नहीं आया है एसएससी जीडी के तरफ से, तब भी यहाँ पे काफ़ी लोगों का चर्चित है कि प्रीवियस को मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि 2018 का जो वैकेंसी था उसमें 52 लाख फॉर्म अप्लीकेशन आए थे, पर इस बार 2021 है, यानी 2021 यानी 3 साल का टोटल गैप है। 3 साल का गैप है तो आप मान ही सकते हो कि इससे ज़्यादा ही अप्लीकेशन इस बार आया होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट माध्यमिक एग्ज़ाम दिए होंगे जिसका 18 साल से ऊपर वो अप्लीकेशन भरे होंगे। तो इस बार 72 लाख का सभी यूट्यूबर लोग ऐसे ऐसे बताते हैं, पर यहाँ पे कोई करेक्ट मेरे पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए मैं करेक्ट नहीं बोल सकता कि 72 ही आया है, पर 72 बहुत लोग बोल रहे हैं। और काफ़ी लोग आरटीआई भी लगाए थे, एसएससी से पूछा था कि कितना फॉर्म भरे गए, तो 72 लाख का यहाँ पे स्टेटस आया था। पर अब इसका 72 है कि 70 है कि 71 है कि 50 है कि 60 है, ये आपका जब स्टेटस आएगा उस समय, जब एसएससी का नोटिफिकेशन में जब बताएगा आगे चल के प्रोसेस में, तो उसी समय पता चलेगा कि कितना अप्लीकेशन था। पर 2018 में टोटल 52 लाख फॉर्म थे, 52-53 लाख, और इस बार इससे ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, क्योंकि 3 साल का गैप है और काफ़ी स्टूडेंट दिन पर दिन क्वालिफाई करते हैं, माध्यमिक 12th जो भी हो क्वालिफाई करते रहते हैं। तो ये माध्यमिक पर वैकेंसी है, तो माध्यमिक का काफ़ी स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में। तो टोटल इतना ही फॉर्म भरा गया था जो कि आपको बता दिया। तो इतना कंपटीशन, अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि कितना कंपटीशन हो सकता है, आप कमेंट करेंगे तो स्टेट वाइज भी कंपटीशन मैं बताऊंगा आगे चल के कितना कटअप हो सकता है, एक अनुमान लगा के बता सकता हूँ प्रीवियस ईयर कटअप से। तो यहाँ पे मैं तीनों का टॉपिक को कवर कर दिया, जो कितना रिजेक्शन किसका होगा, फ़ोटो और आपका पेमेंट वालों का। यहाँ पे नेम में मिस्टेक है, आपका मदर नेम फादर नेम आपका डेट ऑफ बर्थ में तब होगा एड्रेस में। और टोटल फॉर्म आपको बता दिया कि प्रीवियस में 52 लाख और इस बार 72 लाख भरे गए हैं। तो ये 3 टॉपिक में मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।